श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से सबके सब नाशवान है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जिस फाटक से हम लोग प्रवेश करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है यह संतमत का सत्संग है। संतमत के संबंध में गतकल संध्या कल कह चुका हूँ। आज अभी के सत्संग के संबंध में सुनिए। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में बतलाया है, नासतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सत। अर्थात जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। जिज्ञासा होती है यह सत और असत क्या है? जिसको सत कहते हैं वह था, है और रहेगा, अर्थात त्रैकाल अबाधित तत्व को सत कहते हैं। जो असत है वह हम लोगों को इंद्रिय गोचर है, वस्तुतः उसकी स्थिति नहीं है। जो कुछ भी दिख पड़ता है सभी भासमान है, नाशवान है। जो कुछ इंद्रिय ग्राह्य है सभी चीज़ें विनाशशील हैं। संत कबीर साहब के शब्दों में हम कह सकेंगे, अखंड साहिब का नाम है और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मंड है। वह परम प्रभु परमात्मा और उसका नाम ही अखंड है, अनाशी है, अविनाशी है। उनके अतिरिक्त और जितने कुछ पिंड ब्रह्मांड आदि हैं सब के सब नाशवान हैं, विनाशी हैं। जो संसार हम बाहर देख रहे हैं उसी का छोटा रूप यह शरीर है। जितने तत्वों से यह संसार बना हुआ है उतने ही तत्वों से यह शरीर बना हुआ है, अर्थात 5 तत्व इस संसार में हैं। उसी तरह इस शरीर में भी वे ही 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। बाह्य संसार में भी 3 गुण काम करते हैं। 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, अर्थात उत्पादक शक्ति, पालक शक्ति और विनाशक शक्ति। संसार के जितने स्तर हैं इस शरीर के भी उतने ही स्तर हैं। शरीर के जिस स्तर पर जब हम रहते हैं संसार के भी उसी स्तर पर तब हम रहते हैं। शरीर के जिस स्तर को जब हम छोड़ते हैं संसार के भी उसी स्तर को तब हम छोड़ते हैं। इस दृष्टि से यदि हम इस शरीर के सब स्तरों को पार कर जाएं तो संसार के भी सभी स्तरों को पार कर जाएंगे। विचारणीय विषय यह है कि शरीर नाशवान है। जिस तरह इस शरीर का शरीर पर के वस्त्र से संबंध है उसी तरह शरीरस्थ जीवात्मा का इस शरीर से संबंध है। जब से हम लोगों ने जन्म धारण किया अर्थात जब से यह शरीर हमें मिला है अब तक हमारी जितनी उम्र हो गई, अब तक कितने कपड़े पहने हैं, कितने कपड़े फटे हैं, याद है किसी को? किसी को याद नहीं। अब भी शरीर का जीवन काल जितना बाकी है उसमें भी कितने कपड़े पहनेंगे, कितने फटेंगे, ठिकाना नहीं। उसी तरह एक जीव के जीवन काल में कितने शरीर होते हैं और नष्ट होते चले जाते हैं, ठिकाना नहीं। जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि में है अर्थात जीवात्मा है, इसने कितने शरीरों को पहना है, कितने शरीरों को छोड़ा है, किसी को याद है, किसी को नहीं। अब भी जब तक यह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले ना मालूम कितने शरीरों को धारण करेगा और छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। जरा सोच कर देखिए, अभी हमारे शरीर पर जो वस्त्र है ये कैसे हैं? हमारी जैसी कमाई है, यानी कमाई के अनुसार हमारे शरीर पर वस्त्र हैं। यदि भविष्य में कमाई अच्छी होगी तो इससे भी अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं। अगर घाटे की ओर चले गए तो इससे कम कीमत के कपड़े पहनेंगे। उसी तरह 84 लाख योनियों में घूमते घूमते भटकते भटकते यह सुंदर मानव शरीर मिला है, यानी यह सुंदर कपड़ा मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया था, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। आज तो कृपा करके प्रभु ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया है। अगर हमारी अच्छी कमाई रही, अर्थात हमने भगवत भजन किया, तब तो इससे भी अच्छा शरीर हमको मिलेगा। अब हमारी कमाई अच्छी नहीं रही, अर्थात भगवत भजन नहीं किया, तो फिर संत कबीर साहब की वाणी चरितार्थ होगी। कहे कबीर चेत अजहू नहीं, फिर 84 जाई, पाए जन्म कुकर सुकर को, भोगेगा दुख भाई। वह कुकर सुकर शरीर भी मिलने को तैयार है। जैसे एक शरीर पर विविध कपड़े पहनते और फटते हैं, उसी तरह एक जीव के जीवन काल में विविध शरीर होते और नष्ट होते हैं, लेकिन हम स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जिसका अंश अजर अमर अविनाशी है, उसका अंश कैसा होगा? वह भी तो अजर अमर अविनाशी होगा, उसका भी कभी विनाश नहीं होता है। उस अविनाशी परमात्मा से अविनाशी जीवात्मा का संग कर दीजिए। यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। इस सत्य का उस सत्य से मिला दीजिए, यह असली सत्संग हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में दिनांक 1/1/1989 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। शांति संदेश फरवरी 1989 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।